हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की। इसकी क्लासेस पहले भी जारी थी, अभी भी जारी रहेगी और एग्ज़ाम तक जितना करंट अफेयर्स हो सके आप तक कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आगे कुछ अनाउंसमेंट भी होगी जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी, तो उसे ज़रूर देख लेना। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। प्रेसिडेंट मुर्मू, देखिए प्रेसिडेंट मुर्मू, हम लोगों की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। इनके बारे में फन फैक्ट आप एक चीज़ जान लीजिए कि देश में ना आज़ाद देश में पैदा होने वाली ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है। इससे पहले जितने भी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं वो 1947 से पहले की उनकी डेट ऑफ बर्थ रही थी। द्रौपदी मुर्मू इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु इज़ बॉर्न आफ्टर 1947। याद रखिएगा इस बात को। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेशनल अवार्ड दिया जाता है किन्हें? टीचर्स को, न्यू दिल्ली में। तो इस बार टोटल कितने टीचरों को जो है नेशनल अवार्ड मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 46। जी हाँ, 46 टीचर्स को जो है अवार्ड मिलेगा। याद रखिएगा, इंटरव्यू जब आपका आर्मी स्कूल में किया जाएगा तो आप अपने स्टेट के कुल कितने वहाँ के टीचर्स को नॉमिनेट किया गया, उन्हें नेशनल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बात मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, 50,000 रुपये इनको कैश दिया जाता है और एक सिल्वर मेडल भी दिया जाता है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफेंस मिनिस्टर टू एम्बैरक, देखिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, ये 5 दिनों के दौरे पे जाने वाले हैं जो कि सितंबर 5 से स्टार्ट होगा। कौन से देश के दौरे पर ये जाएंगे? मंगोलिया, जापान, चाइना या फिर मंगोलिया और जापान दोनों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा मंगोलिया और जापान, दोनों कंट्री में ये जाएंगे और वहाँ पे डिफेंस पैक्ट वगैरह करेंगे। आपको मैं फोटो भी दिखा दूँ, यहाँ से देख लीजिए, राजनाथ सिंह की फ़ोटो है और ये 5 डे विजिट करेंगे मंगोलिया और जापान की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कमेंट बॉक्स में ना आपको टॉप 50 के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लीज़ जाकर उन करंट अफेयर्स को जरूर से देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपका देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर आपके पास बहुत समय नहीं है ना तो एक बार आखिरी के 30 मिनट जब एग्ज़ाम से बचे होंगे या 1-2 दिन पहले बचे होंगे तो 20-30 मिनट इन चीज़ों पर ज़रूर खर्च कीजिएगा, काम में आएगा आपका। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ। आप लास्ट के गिने हुए चुने हुए दिन बचे हुए हैं, 30 दिन अभी आपके पास है। 30 डेज़ में अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, किसके एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो? AWES यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल का। तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो जो कि 399 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिन्होंने खुद से नोट्स तैयार कर लिया, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिन्हें लगता है कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, प्लीज़ डोंट बाय, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा उनके लिए ये अवेलेबल है, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। वन मोर थिंग, जिन्होंने नोट्स तैयार कर लिया वो 100 रुपीज़ में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो @imithunsingh पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश PM शेख हसीना जो कि 4 दिनों के विजिट पे इंडिया आने वाली है, तो ये कौन से डेट को इंडिया आएगी और अपना जो विजिट है उसको, टूर है वो शुरू करेगी? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, बांग्लादेश PM हसीना टू बिगेन 4 डे विजिट टू इंडिया, 4 दिनों के दौरे पे ये आने वाली है, याद रखिएगा। और यहाँ पे डिफेंस, ट्रेड, वाटर, रिवर जो भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ भी हम लोगों का वाटर पे, उस पर बात करेगी। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जो कि अजमेर में है राजस्थान में, वहाँ पे ये चद्दर वगैरह भी चढ़ाएगी। और इनका विजिट जो है 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो शुरुआत है इसकी ये 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS सतपुरा स्ट्रेंथ, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? INS जो सतपुड़ा है वो किस देश के साथ हम लोग जो है बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करने वाले हैं, उस कंट्री का नाम आपको बताना है। देखिए INS सतपुड़ा एक, देखिए यहाँ से आप पहले फ़ोटो देख लो ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। ये एक वॉरशिप है जो कि फिजी से डिपार्ट होने वाली है। फिजी ये गई थी, वहाँ पे लोगों को, देखिए हर कंट्री के पास अपना एयरक्राफ्ट नहीं है, ना ही बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग अलग अलग कंट्री में जाकर वहाँ के आर्मी को ट्रेनिंग कर देते हैं जिनके साथ हम लोग अच्छे रिलेशन एंजॉय करते हैं। तो फिजी इज़ वन ऑफ देम और इसका राइट आंसर फिजी ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
EAM, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, याद रखिएगा, जिसे बोलचाल की भाषा में फॉरेन मिनिस्टर भी बोला जाता है। एस जयशंकर डिस्कस JCPOA, ये जो एक पैक्ट है, ये किस काउंटर पार्ट के साथ इन्होंने जो है समकक्ष के साथ बातचीत करी है, चर्चा किया है, डिस्कस किया है? ईरान के साथ, कनाडा के साथ, सूडान या फिर स्पेन के साथ? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान। ईरान हम लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करता है, बट वो बोला जाता है ना कि अमेरिका के सैंक्शंस के बाद हम लोग ईरान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, टोटली कट ऑफ है हम लोगों का ईरान के साथ रिलेशन। बट हम लोगों ने लाखों डॉलर जो है इन्वेस्ट करके रखा है ईरान पे। वहाँ पे हम लोगों ने जो है ग्वादर पोर्ट पे इन्वेस्ट किया है फर्स्टली। सेकेंडली हम लोग वहाँ पे जो नेचुरल गैस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको भी खोजने में हम लोगों ने ईरान की मदद करी है, और हम लोग उसे प्यूरीफाई करेंगे, मार्केट में बेचेंगे और ईरान को एक तगड़ी कमाई देंगे। तो फिलहाल राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन आर्मी चीफ, नीचे कमेंट करके बताइए इंडियन आर्मी चीफ अभी करेंटली कौन है? एग्जाम में आएगा, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इससे दूसरे का भी बेनिफिट होगा। गूगल कर लो, नहीं पता है तो उसके बाद लिखो, आपके मेमोरी में ये चीज़ें रह जाएगी। दूसरे का भी फ़ायदा करो। पहले किसी ने कमेंट कर दिया, फिर भी आप कमेंट करो ताकि आपका बेनिफिट हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी चीफ किस कंट्री के 4 दिनों के विजिट पे जाने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। हम लोग नेपाल में जाएंगे, और याद रखिएगा नेपाल में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। अफगानिस्तान के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं सेना के, जिनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेहरू, देखिए जो नेहरू ट्रॉफी है ना, बोट रेसिंग की ट्रॉफी है, और याद रखिएगा आपने बचपन से पढ़ रखा होगा, बोट रेसिंग के लिए एक ही स्टेट फेमस है इंडिया में, जिसका नाम है केरला। केरला इज़ द राइट आंसर। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन से फेस्टिवल पे बोट रेस का आयोजन होता है, ऑर्गेनाइज होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाइना एंड विच कंट्री ग्राउंड फेरीज फ्लाइट एज अ टाइकून अप्रोच, यानी कि तूफान के आते के साथ ही इन्होंने उड़ानें भरी, किस किस कंट्री ने? एक तो चाइना है, दूसरा कौन सा कंट्री है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रसिया या जापान? तो देखिए सारे कंट्री जो भी यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनके सारे आइलैंड है। जी हाँ, रसिया का भी बहुत सारा आइलैंड वाला हिस्सा है, जो कि उसका चाइना के साथ भी डिस्प्यूट है और जापान के साथ भी डिस्प्यूट है। फिलहाल हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, चाइना एंड जापान ग्राउंड्स फेरीज फ्लाइट, यानी कि आपका आंसर कौन है? जापान है। तो फिलहाल हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। टाटा सन्स के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, पहले ये एक्स CEO चेयरमैन जो भी बोलो आप, वो रह चुके थे, उनका नाम बताना है, जो कि एक्सीडेंट में जो है उनकी डेथ हो गई थी। चलो ये किसी ने नोट्स परचेज कर लिया, यहाँ से देख लीजिए। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, उनका नाम बताना है। महाराष्ट्र के थे वो, उड़ीसा के थे, तमिलनाडु के थे या दिल्ली के थे? तो देखिए इनकी जो मौत कहाँ पे हुई ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। इनकी डेथ जो है महाराष्ट्र में हुई थी। यहाँ से आप देख लीजिए, ही वॉज 54 ईयर्स ओल्ड, और इनका जो है रतन टाटा के साथ डिस्प्यूट भी हुआ था, जिसके बाद इन्होंने जो है टाटा में काम करना छोड़ भी दिया था। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी, प्लीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मोर देन 5.62 लाख डिफेंस पेंशनर माइग्रेटेड सक्सेसफुली। देखिए ये मैंने आज के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। पहले जो 47 या 48 वाला करंट अफेयर्स है उसमें बताया था। स्पर्श में जो है अगस्त में ये सारे लोग क्या गए थे? सक्सेसफुली माइग्रेट कर गए थे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट न्यू IAD टीच दैट कैन बी यूज फॉर द मार्स एंड वीनस मिशन? तो देखिए हम लोग, इसरो बहुत आगे बढ़ रहा है, नीचे कमेंट करके इसरो का फुल फॉर्म आप लोग बता देना। रिसेंटली इंडिया ग्रांट्स विच कंट्री एक्सेस टू 2 पोर्ट्स ऑफ इंडिया अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? हम लोगों ने नेपाल को ये फैसिलिटी दी है कि आप हमारे 2 अलग अलग पोर्ट पे जो है अपना एक्सेस ले सकते हैं व्यापार करने के लिए। तो ये था आज की करंट अफेयर्स। फिर से एक बार मैं दोहरा दूँ, नोट्स आप 399 में एक्वायर कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 100 रुपीज़ में एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लो @imithunsingh। धन्यवाद आप सभी का। मन लगाकर पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए।